यूपीएससी तक मुझे एक संदेश पहुंचाना है। ये क्या बवासीर बना दियो बे। यूपीएससी ने आज यूपीएससी का प्रीलिम्स कंडक्ट किया था सिविल सर्विसेज का 24 मई 2026 को। ये सेक्शन डी है। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, मुझे इसके कुछ सेंस बता देना कि ये लोग पेपर करने के लिए बैठे हैं या जिंदगी बचाने के लिए। इससे बड़ा लक का पेपर कोई नहीं हो सकता। इससे ज्यादा इजी रहेगा कि सिक्का उछाल उछाल के बच्चों को सिलेक्ट कर लो, कम से कम फेयर भी होगा और उससे एक्चुअली में थोड़े तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, बच्चों का टाइम भी बचेगा। ये क्वेश्चन देखो और जरा सॉल्व करके बताओ। जरा इसको बताना, लुक एट द हिलेरियसनेस। यूनाइटेड नेशंस ओशियंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 2025 में फ्रांस में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि मरीन और ओशियन इश्यूज पे, सस्टेनेबल फिशरीज पे। नाउ कौन सा कॉम्बिनेशन था 4 बेटर्स में? अब देखो क्या कर रखा है, बेटर प्रोडक्शन था, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर ओशन। अगले में बस एक वर्ड चेंज कर दिया, पहले 3 से में सिर्फ लाइफ, उसके बाद यहां पे एक हटा दिया, प्रोडक्शन की जगह कोरल रीफ, यहां पे एक एस्चुरीज। भाई ये कोई सॉल्व हुआ इक्वेशन हुआ? इसको कैसे करेगा बच्चा? पूरे साल भी पढ़ लेगा तो इसको नहीं आंसर कर सकता। अरे ये आर यू, बस ये तो ट्रिक खेल रहे हो तुम। आंसर करोगे, अरे चारों याद हो जाने चाहिए और ऐसा ये मतलब 50 ऑर्गेनाइजेशन है, उनके गोल याद करो और दे आर जस्ट प्लेइंग विद वन सिंगल वर्ड। यू आर नॉट एक्चुअली टेस्टिंग, तुम लक टेस्ट कर रहे हो सबका। ये क्वेश्चन देखो, X born in UK was conferred the Nobel Prize in 2025. He was a professor in American University when this prize was announced. Identify X. आंसर है जॉन क्लार्क। इसको फिजिक्स का नोबेल मिला था। अरे ये पूछोगे ना, फिजिक्स का मिला, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, पीस नोबेल किसको मिला? एक्स। अब हम ये पूछ रहे हैं ये लपाटा पैदा कहां हुआ था और अभी जब नोबेल मिला था तो पढ़ा कहां रहा था? मतलब कि तुमको किस क्या बायोग्राफी लिखनी, उसका क्या गद्दांश लिखाएंगे यहाँ पे? ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो भाई साहब, ये कोई क्वेश्चन हुआ? इसको सेंस, इसको सॉल्व कैसे करेगा बच्चा 46 डिग्री के टेम्परेचर में बैठा हुआ? उसके बाद ये लो, इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व भी करके बता दे कोई बच्चा। पहले तो छोड़ो करंट अफेयर, 2007 से 2010 का यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग ऑपरेशन कौन सा है? और ये छोड़ो, उसके बाद मैच करना है। अगर पूरे देश के अंदर किसी बच्चे छोड़ो यार, ये यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर अगर ये बता दे तो भाई साहब भगवान का पढ़ाई पे यूर जितना भी डिफिकल्ट पेपर होता है, जितना भी अब्सर्ड आर्बिट्री पेपर होता है, लक फैक्टर बढ़ जाता है। बच्चों की 2-2 साल की मेहनत खराब हो जाती है क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई करेगा। तुमने सिलेबस में लिखा हुआ है द जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है। बता दे, जा तू बता दे, है तुम में से कोई तोप का पूरे के पूरे यूपीएससी सेंटर में बैठा हुआ किसी भी खच्चर के दिमाग में आंसर आ जाए तो कभी जिंदगी में क्या चेक किया इससे तुमने? कौन सा चतुर आदमी चुन लिया तुमने इसके अंदर? यार ये क्वेश्चन को करे हुए कैसे, इसका सेंस कैसे बनेगा? हाउ डज वन प्रिपेयर फॉर इट? डू यू सिलेबस रेकमेंड करो ना तुम। पता है सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस करंट अफेयर्स, पॉलिटी, बस ये वर्ड लिखा हुआ है पॉलिटी, कुछ भी पूछ रहे हैं। पूरा का पूरा इंडियन पीनल सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता का जो चेंज होता है, एफआईआर का पूरा प्रोसेस पूछ लिया। क्यों? क्योंकि इंडियन पॉलिटी शब्द इन्होंने यूज कर रखा है तो भारतीय न्याय संहिता पूछ रहे हैं। लॉ के बच्चों को नहीं पता यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्वेश्चन बताना जरा, किसी के बस की हो तो पूरे यूपीएससी के अंदर चेयरमैन। अरे चेयरमैन साहब तू ही बता दे। फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस प्रोजेक्ट इन इंडिया, ब्ला 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 ब्ला। अरे इनका फायदा क्या हुआ ड्यूड? आइडेंटिफाई, गिव अस द सिलेबस, गिव अस द करेक्ट सिलेबस, रेकमेंड द बुक्स, गॉड डैम इट, मेक दिस एग्जाम फेयर, स्टूपिड आर्बिट्री थिंग व्हिच यू हैव कंडक्टेड। ये क्या है? इससे बच्चे तुक्के मारेंगे, फेल होंगे, 2-2 4-4 5-5 साल जिंदगी बर्बाद होगी। यू पीपल आर मैड, यू पीपल आर लिटरली गटिंग द होल कंट्री, यू आर स्टूपिड।